सबको जय मसीह की द ग्रेस हीलिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों में प्रभु यीशु मसीह को नाम को धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने मुझे आपके बीच में आने के लिए एक अगुवाई किया और पवित्र आत्मा ने मुझे एक बहुत ही सामर्थ के साथ आपके बीच में आने के लिए अगुवाई कर रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र को धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज बहुत जरूरी बात है कि हम परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर की बुलाहट को हम इग्नोर करते हैं, जो महिमा और धन्यवाद के साथ योग्य है, वो तारीफ के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है। साथ ही जो प्रभु आपके मेरे जीवन में जो कार्य करते हैं, प्रभु जो आपके मेरे जीवन जो भलाई करते हैं, प्रभु आपके मेरे जीवन में अद्भुत काम जो करते हैं, वो सच में प्रभु महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। आज आइए हम परमेश्वर के संदेश की तरफ चलते समय, और आज का संदेश है हम धन्यवाद दें। प्रभु को हर चीज में हम धन्यवाद देना है, प्रभु को हर चीज में परमेश्वर को पुकारना है, धन्यवाद देकर परमेश्वर की स्तुति करना है। और आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा आज यही हम संदेश देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए मैं आज आपके बीच में 10 मिनट परमेश्वर के संदेश को लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बहुतायत से अनुग्रह दिया। इस बात के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं। साथियों, हम पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 3 से लेकर 4 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, धन्यवाद के साथ भोजन खाएं। कई बार ऐसा होता है, आप और मैं जो भोजन करते हैं, आप और मैं जो भोजन खाते हैं या परिवार के साथ भोजन करने के लिए बैठते हैं, हमें वहां पर भोजन खाना अच्छा लगता है, हम वहां पर बैठना अच्छा लगता है जहां पर सामने टीवी हो या कोई एलईडी चल रही हो या कोई सिनेमा चल रहा हो या कोई वहां पर कार्टून मूवी चल रही हो। हम वहां पर बैठकर हम मतलब खाना खाना पसंद करते हैं। परंतु साथ ही इस बात को ध्यान रखें, जब आप खाना खाते हैं, वो इस बात को ध्यान रखें, प्रभु की मैच के बराबर आप उस समय पर बैठे रहते हैं। और आप जब खाना खाते हैं, इस बात को ध्यान रखें, आप अपने खानों में, जब आपके हाथ में आपका खाना जब आता है, रोटी सब्जी जो भी आती है, आपके हाथ में जो दिया जाता है, आप सबसे पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। बिना प्रार्थना कभी खाना नहीं खाएं, बिना दुआ प्रभु को हालेलुया खाना के छुए नहीं। हालेलुया, ये जरूरी है कि हमको हालेलुया कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें उस खाने के जब खाते समय हमें धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु जी, तूने मुझे खाना दिया, उस बात के लिए धन्यवाद, करने के लिए ताकत, इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु जिस प्रकार मुझे तूने खाना दिया, मेरे तमाम लाचार हालेलुया गरीब, तमाम प्रभु अनाथ, विधवा, बहुत सारे से लोग जो प्रभु खाने के लिए तरस रहे हैं, प्रभु जी उन लोगों को भी आप दें। जिस प्रकार मेरे पेट को तूने फुल भरा है, तूने मेरी भूख को मिटाया, प्रभु जी आप और लोगों को भी मिटाए। हमारे सामने ये धन्यवाद होना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ये जरूरी है, जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो साथियों हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी इंपोर्टेंट है। दूसरी बात, हमें धन्यवाद के साथ प्रभु में जागृत होना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के दास यहाँ पर कुलुस्सी 4:2 कहते हैं कि हमें धन्यवाद के साथ जागृत होना चाहिए। किस बात की बात को लेकर? परमेश्वर के दास यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हमें आत्मा में जागृत होना चाहिए, हमें आत्मा में जागना चाहिए, वचन में जागना चाहिए, प्रभु में जागना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु विश्वास करते हैं और हम सो जाते हैं, परंतु प्रभु हमें यहाँ पर समझाना चाहते हैं, प्रभु हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमें परमेश्वर में जागृत और जगे रहने की जरूरत है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में मत्ती की पुस्तक में लिखा, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस प्रकार संदेश दे रहे हैं अपने साथ लेकर। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के अंदर गया और वहां पर इस प्रकार बातचीत हुई कि हालेलुया देखो उस समय आ चुका कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूं। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना करने के लिए गए और प्रभु यीशु मसीह के चेले देखे तो अचानक वो सोए पाए गए और वो सो रहे थे। और जब वो सो रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना से वापस लौटे तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो सो रहे हैं। परंतु साथियों, मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को देखे, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़े। कुलुस्सियों 4:3 कहते हैं, 4:2 कहते हैं कि हमें जागने की बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हमें बहुत जरूरी है, जागना है। हालेलुया, प्रभु के वचन में, प्रभु की वाणी में, प्रभु के दर्शन में, प्रभु के प्लाट में, प्रभु के आत्मा में, हालेलुया परमेश्वर के वचन में हमें जागने की जरूरत है। कई लोग सो चुके हैं, विश्वास से सो चुके हैं, प्रार्थना
से सो चुके हैं, आत्मा से सो चुके हैं, दर्शन से सो चुके हैं, बुलाहट से सो चुके हैं और प्रभु के प्रीति वो सच में सो चुके हैं और संसार इतना लवलीन हो चुके हैं कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास प्रभु के प्रति समय नहीं है। मैं कहना चाहता हूं जो मुझे संदेश में लाइव पर देख रहे हैं, आज प्रभु की आत्मा मुझसे बातें किया, सुबह प्रार्थना करने के लिए, परसों में अचानक प्रभु की आत्मा ने कहा कि तू प्रार्थना कर, तेरी तमाम समस्याओं को प्रभु सॉल्व करेगा। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर हमारे जीवनों में आज भी बात करता है। पवित्र आत्मा आज भी हमें हालेलुया उकसाती है कि हम प्रार्थना करें। आज भी पवित्र आत्मा में कायल करते हैं कि हम दुआ करें, परमेश्वर के नजदीक रहें और जागते और दुआ प्रार्थना करते रहें। इसलिए परमेश्वर के दास यहाँ पर कहते हैं कि तुम प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। मैं कहना चाहता हूँ संदेश के द्वारा जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं और जो मुझे परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं मेरे द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है जागृत रहने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत बार कहा तुम जागते रहो। हालेलुया। मत्ती 25 अध्याय में हम 10 लोगों का दृष्टांत कुंवारी को देखते हैं। 5 जग रही थी, 5 सो रही थी, 5 लोगों को मसाला खत्म हो चुका था, तेल खत्म हो चुका था, 5 लोगों के पास मसाला और तेल था। जब प्रभु आया तो पता चला कि वो 5 कुंवारी जो है जगी हुई थी, 5 सो रही थी। साथियों, इस बात को ध्यान रखें, आप और मैं आत्मा में सो जाते हैं, हालेलुया, विश्वास में सो जाते हैं, वचन में सो जाते हैं, हालेलुया, प्रभु की प्रार्थना में सो जाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपके ऊपर प्रभुता लेके आएगा, शैतान आपको कंट्रोल करेगा, शैतान आपके परिवार कंट्रोल करेगा, परेशानी देगा, बीमारी देगा, संकट डालेगा, तमाम चुनौतियां घर में आएंगी, तमाम कलेश घर में होंगे, कोई सारी योजना जो आपकी बंद रहेंगी, सारे रास्ते बंद रहेंगे, असफलता आपके घर में रहेंगे। परंतु मैं संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, आपको मुझे जगने की बहुत ही जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, तीसरा पॉइंट, धन्यवाद के साथ निवेदन और प्रार्थना विनती क्या करो। फिलिपियों को 4:6 कहते हैं, हे मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं कि हर समय प्रभु को धन्यवाद करें, निवेदन करते रहे, प्रार्थना करते रहे, ताकि कहा के लिए कोई भी समस्या आपके जीवनों में राज ना कर सके, आपके परिवारों में राज ना कर सके। मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें, ताकि शैतान को आपके बीच में आने के लिए मौका ना मिले, उसकी संसार की युक्तियों को मौका ना मिले, संसार के तमाम शैतान के कार्य को मौका ना मिले। मैं आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, जो मुझे संदेश में देख रहे हैं, हालेलुया, आपको मुझे धन्यवाद करना है। प्रभु हमें जब रात को सुबह उठाता हूं, हमें धन्यवाद करना है। हर एक का प्रभु ने हमें जीवित रखा, उसको धन्यवाद करना है। प्रभु ने हमारे काम को सफल किया, उसको धन्यवाद करना। साथियों, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हमें धन्यवाद करना। 4 पॉइंट, हालेलुया, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के भवन में हमें जाना है। भजन संहिता 43 अध्याय उसके 4 आयत इस प्रकार कहते हैं कि हमें धन्यवाद के साथ प्रभु के भवन में जाना है। कई बार हम आते प्रभु के भवन में बैठे रहते हैं, आंख खोल कर बैठे रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते, दुआ नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के संदेश के द्वारा कि प्रभु आज आपको कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के सामने, हालेलुया, प्रभु के सामने क्या करें, धन्यवाद कर कर बैठे प्रभु के भवन में। कभी बिना धन्यवाद कर कर नहीं बैठे। ये जरूरी है साथियों, जब आप प्रभु के सामने धन्यवाद कर कर बैठते हैं और प्रभु के सामने आप धन्यवाद देते हैं, तो प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपको देखते हैं। हालेलुया। और प्रभु के वचन कहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में, प्रभु आपके परिवारों में धन्यवाद जब आप देते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं और आज बताना चाहता हूं, यदि प्रभु के संदेश के द्वारा आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर भी आपके जीवनों में काम करेंगे। हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं, पौलुस कहते हैं, धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के भवन में जब जाते हैं, आपके मुंह से धन्यवाद देना, प्रभु को महिमा करना, प्रभु मुझे जीवित रखा, मेरे परिवार को संभाला, परेशानी से, बीमारी से, कलेश से। साथियों, आज दुनिया के अंदर कितने लोग समस्या में हैं, हालेलुया, कितने लोग दुख में भी जीवन बिता रहे हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में बिता रहे हैं, कितने लोग उनका पूरा महीना हॉस्पिटल बीत गया, पूरा पैसा, हाले नौकरी का व्यर्थ चले गया और हाले घर बर्बाद हो गया। परंतु प्रभु के वचन कहते हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर विश्वास करते हैं, आपका मेरा प्रभु, हालेलुया, संभालने वाला परमेश्वर। कहते हैं, हालेलुया, जब भवन में जाते हैं तो धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। 5 और धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करें। भजन संहिता 100 वर्ष
4 को देखते हैं। हालेलुया, भजन संहिता हालेलुया 100 चैप्टर वर्स 4 को हम देखते हैं धन्यवाद के साथ। हालेलुया, वहां पर इस प्रकार लिखा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। एक गीत गाने वाला कहते हैं, मैं आज आपके बीच में गाना चाहता हूँ, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया है, खुश रहो के आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश रहो के आनंद किया, उसके फाटकों में प्रेस करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। साथ जो प्रभु हमसे कहते हैं कि हम धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, महिमा के साथ फाटकों में प्रवेश करूंगा। हालेलुया, आपके जीवनों में जब आप धन्यवाद के साथ फाटकों में प्रवेश करते हैं और आपके जीवन में संसार के फाटक, बीमारी के फाटक, जादू टोना के फाटक, अंधकार के फाटक, कराए दराए के फाटक, मैं कहना चाहता हूं तमाम चुनौतियों के, बाधा के, सफलताओं के रास्ते बंद के फाटक, आप जब धन्यवाद के फाटकों में घुसेंगे तो आपके संसारिक तमाम फाटक टूट जाएंगे। हालेलुया, सारे बंधन टूटेंगे, सारी शक्तियां टूटेंगे। मैन हालेलुया। प्रभु के वचन कहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु कहते हैं धन्यवाद के साथ पाने लिया, उसके 6 पर धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख का भजन संहिता 95 का 2 में लिखा हुआ है कि धन्यवाद के साथ हालेलुया उसके सम्मुख आना है। आपको मुझे, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, जो लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, प्रभु के पास आना बंद कर दिया है, प्रभु से दुआ करना बंद कर दिया है, मैं कहना चाहता हूं आप बहुत बड़ी गलती अपने जीवन में कर चुके हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं अभी भी मौका है, गुनाहों को, तौबाओं को मानते हुए प्रभु के भवन में जाएं, धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर महिमा और धन्यवाद के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, आपको प्रभु के पास आने की जरूरत है। हालेलुया, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है 7 पॉइंट धन्यवाद करते हुए उसके गीत गाओ। हालेलुया, भजन संहिता 147 उसके साथ में लिखा हुआ है साथियों कि परमेश्वर कह रहे हैं धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करो। हालेलुया, आज मैं बताना चाहता हूं जो प्रभु आपके जीवन में उपकार करते हैं, जो भी प्रभु आपके जीवन चमत्कार कर रहे हैं, जो भी परमेश्वर आपको संभाल के रखे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं प्रभु को धन्यवाद ना करें। हालेलुया, सॉरी धन्यवाद करें। हालेलुया, उसको धन्यवाद को रोके नहीं। हालेलुया, धन्यवाद को हालेलुया रोक के नहीं रखें, हालेलुया महिमा को रोक के ना रखें, प्रशंसा को रोक के ना रखें, परंतु धन्यवाद करें। हालेलुया, शैतान को कभी धन्यवाद नहीं करें, शैतान को भी महिमा नहीं करें, शैतान को कभी चढ़ावा नहीं चढ़ाएं। हालेलुया, कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि मेरा प्रभु धन्यवाद के योग्य, जो आपके जीवन साथी बहुत बड़े उपकार कर रहे हैं। हालेलुया, मेरे जीवन में प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन में बहुत बड़े उपकार करे। हालेलुया, साथी जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं बड़ी समस्या में जूझ रहा था, परेशानी में जूझ रहा था, बीमारी से जूझ रहा था, मेरे परिवार और मैं अंधकार में थे, और हालेलुया मैं सारी जगह दिखाया, मुझे कहीं पर आजादी नहीं मिली, सारे डॉक्टर, सारे जादू टोना वालों को मुझे कहीं छुटकारा ना मिला, परंतु प्रभु ने, यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, यीशु ने मुझे चंगाइयां दिया, यीशु ने मुझे बदला। आज प्रभु की आत्मा बता रही है, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं तो प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आपकी परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं, आपके बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, आपके लिए रास्ता खोलना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे और परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हम प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर महिमा करें। आज प्रभु हमारे जीवन में वो धन्यवाद के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। आइए साथियों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, जो प्रभु के दासिया, जो भी अन्य लोग जो संदेश को सुन रहे हैं, यदि शायद हो सके समस्या में है, पीड़ाओं में, दर्द में है, आपके कोई सुनना ना हो, आपके साथ कोई दे ना रहा हो, शायद आपके साथ कोई खड़ा ना हो, प्रभु को पुकारे, आज प्रभु आपके जीवन में ऐसा काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में बदलेंगे। हालेलुया, आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला प्रभु है, चमत्कार करे प्रभु। यदि कोई बीमारी में, समस्या, पीड़ा में, यीशु मसीह के नाम में छू ले। हॉस्पिटल में जो मैं लाइव पर देख रहा छू ले, यीशु के नाम में तमाम जादू टोना, भूत प्रेत से, किराए दर से बाहर है, यीशु के नाम में, द नेम ऑफ जीसस, वर्शिप द लॉर्ड। यीशु के नाम से प्रभु काम होना चालू हो जाए, यीशु के नाम में। हालेलुया, रिबाडा बा शंदना रिखनबा, प्रभु तो अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो मैं लाइव पर देख रहे इसके लिए धन्यवाद। 4 गुना प्रभु इस परिवार को
धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को महिमा करते हैं। आज इस संदेश को तेरे हाथों में सौंपे, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन, आमीन। साथियों, प्रभु आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना दुआ किया गया है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और आपके लिए पर्सनल प्रार्थना आपके लिए किया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं प्रेयर लाइन नंबर पर 9024174094। ये प्रेयर लाइन नंबर है आपके लिए तमाम समस्या, पीड़ाओं में, दर्द में, जादू टोना अंधकार में, असफलता में परेशान है, जादू टोना से ग्रसित हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है, आपकी दवाई वगैरह नहीं लग रही है, आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है, अशांति है, टेंशन है, जो भी है, शराब से ग्रसित है, जो बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे लोगों को शराब से ग्रसित लोगों को ठीक किया है। जो शराब से जो ग्रसित हैं, प्रभु उनको छुटकारा दे रहे हैं। आप प्रभु विश्वास करें। डीग चर्च में आप सबका स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।